हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत अनिविदा यानी आत्मकथा पर संपूर्ण चर्चा करेंगे जो यूपी, टीएसटी, पीएसटी और आरपीएससी नेट के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले हम आज आत्मकथा के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें बताया कि सन 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन ने ब्रजभाषा पद्य में अर्थकथा की रचना की और इसे अर्धकथा को क्या माना जाता है, हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी का जो प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा कौन सी है, तो अर्धकथा है। किसने लिखी है? बनारसी दास जैन ने सन 1641 ईस्वी में लिखा है। अगला है कि 1941 में बाबू श्याम सुंदर दास ने मेरी आत्मकहानी को हिंदी का प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। यह हिंदी का प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा है और वो क्या है, वो अर्थकथा है जो प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। अगला देखते हैं कि प्रारंभ से लेकर के सन 1950 तक प्रकाशित हिंदी की जो महत्वपूर्ण आत्मकथा है उसके बारे में देखते हैं। तो जो सत्यानंद अग्निहोत्री इनकी जो आत्मकथा है वो है मुझ में देव, जीवन का विकास, और कब प्रकाशन वर्ष इसका क्या है, तो 1910 है। दूसरा है स्वामी दयानंद, यह 1917 में जीवन चरित्र नामक आत्मकथा लिखी गई। भाई परमानंद का 1921 में आप बीती आत्मकथा लिखी गई। रामविलास शुक्ल का 1933 में क्रांतिकारी कवि कैसे बना, मैं क्रांतिकारी कैसे बना। तो कभी कभी प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है कि ये आत्मकथा कब प्रकाशित की गई, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। अगला है कि भवानी दयाल सन्यासी, यह 1939 में लिखा गया और इनकी जो आत्मकथा है वो प्रवासी की कहानी है। अगला डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने मेरी आत्मकहानी, जो कि हिंदी की पहली आत्मकहानी है, 1941 में लिखा गया। राहुल संकृत्यायन का 1946 में मेरी जीवन यात्रा है, अर्थकथा आत्मकथा है। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले आत्मकथा लिखी है 1947 ईस्वी में। अगला देखते हैं वियोगी हरि, 1948 में मेरा जीवन प्रवाह नामक आत्मकथा लिखा है। और हरिबाबू उपाध्याय ने 1946 के साधना के पथ पर, अंबिका दत्त व्यास ने निज वृत्तांत और स्वामी श्रद्धानंद ने कल्याण मार्ग का पथिक, और गणेश प्रसाद वर्णी 1949 में मेरे जीवन गाथा नामक आत्मकथा लिखी गई है। अगले मूलचंद अग्रवाल ने 1944 में एक पत्रकार की आत्मकथा लिखी है। आगे देखते हैं कि हिंदी की जो पहली महिला आत्मकथा लेखिका कौन है, तो जानकी देवी बजाज हैं। जानकी देवी बजाज ने 1956 में मेरी जीवन यात्रा नामक शीर्षक से अपनी एक आत्मकथा प्रकाशित करवाई है। इस सबको भी ध्यान रखना है। हालांकि ममता कालिया की आत्मकथा है कितनी शहरों में कितनी बार, जो है सन 2012 में इन्हें क्या मिला, सीता पुरस्कार दिया गया। प्रश्न पूछा जाता है कि ममता कालिया को किस आत्मकथा पे सीता पुरस्कार दिया गया, तो किस पे, कितनी शहरों में कितनी बार, कब दिया गया, 2012 में। अगला देखते हैं कि हिंदी की जो प्रमुख महिला आत्मकथा लेखिका के बारे में चर्चा करेंगे। तो जानकी देवी बजाज सबसे पहली जो है महिला आत्मकथा लेखिका है। तो इनकी जो आत्मकथा है वो कौन सी है, मेरी जीवन यात्रा, कब लिखी गई, 1956 में। प्रतिभा अग्रवाल, इन्होंने 2 भागों में लिखा है। भाग 1 1990 में दस्तक जिंदगी के, और भाग 2 1996 मोड़ जिंदगी का नामक आत्मकथा लिखी है। कुसुम अंसल ने 1996 में जो है जो कहानी गया आत्मकथा लिखा गया। अगला कृष्णा अग्निहोत्री का 1997 में लगता नहीं दिल मेरा नामक आत्मकथा लिखा है। पदम सचदेवा का 1999 बूंद बावड़ी नामक आत्मकथा है। शीला झुंझुनवाला का 2000 में कुछ कही कुछ अनकही है। मैत्री पुष्पा का भाग 1 में 2002 में लिखा है कस्तूरी कुंडल वसे इनकी आत्मकथा है, और भाग 2 इन्हीं का है। मैत्री पुष्पा का 2008 में गुड़िया भीतर गुड़िया नामक आत्मकथा है। अगला है कि रमणिका ठाकुर गुप्ता 2005 में हादसे, ये सब आपके एनटीए में सिलेबस में दिया गया है। मनु भंडारी का 2007 में कली यह भी नामक आत्मकथा है। प्रभा खेतान का 2007 में अन्य से अनन्या तक आत्मकथा है। और चंद्र किरण सौ नरेक्सा का 2008 में पिंजरे की मैना नामक आत्मकथा है। अनीता राकेश का संतरे और संतरे। ममता कालिया का 2011 में कितनी शहरों में कितनी बार, जो है आत्मकथा लिखा है। लेकिन सीता पुरस्कार कब दिया गया, तो 2012 में इन्हें इसी पर सीता पुरस्कार भी दिया गया। अगला है चंद्रकांता, 2012 में हास्य की बातें नामक आत्मकथा है। मन्नू भंडारी का एक कहानी, यह भी इनकी एक आत्मकथा है। अगला देखते हैं कि 1950 के बाद हिंदी के जो प्रमुख आत्मकथा हैं वो इस प्रकार हैं। तो अजित प्रसाद जैन, जो कि 1951 में अज्ञात जीवन नामक आत्मकथा लिखी है। अलगू राय शास्त्री ने 1951 में मेरा जीवन आत्मकथा है। यशपाल का, इन्होंने 3 आत्मकथा लिखी है। प्रथम भाग है वो 1951 में सिंहावलोकन, और इसी पर सिंहावलोकन का दूसरा भाग भी है 1952 में लिखा गया। और इसी पर सिंहावलोकन का तीसरा भाग भी है जो कि 1955 में लिखा गया। तो यशपाल के इस तरह का सिंहावलोकन के 3 भाग निकाले, 1951, 1952 और 1955। अगला देखते हैं कि सत्यदेव
परिव्राजक का 1991 में इनकी जो आत्मकथा है वो स्वतंत्रता की खोज में। शांति प्रिय द्विवेदी 1952 परिव्राजक की प्रजा है, इनकी जो आत्मकथा लिखी गई है। देवेंद्र सत्यार्थी का जो आत्मकथा है उन्होंने भाग 1 में 1952 में चांद सूरज के विरन और भाग 2 में 1985 में नील यक्षिणी नामक आत्मकथा लिखी है। अगला देखते हैं कि गंगा प्रसाद उपाध्याय ने 1954 में जीवन चक्र और चतुर्सेन शास्त्री ने भाग 1 जो 1956 में क्या लिखा है, यादों की परछाई नामक आत्मकथा है। और इन्हीं का भाग 2 है, चतुर्सेन शास्त्री का भाग 2 में 1963 में मेरी आत्मकहानी लिखी है। सेठ गोविंद दास का 1958 में आत्मनिरीक्षण नामक आत्मकथा है। देवराज उपाध्याय का प्रथम भाग में 1958 में बचपन के 2 दिन। और इन्हीं के जो दूसरा भाग है देवराज उपाध्याय का 1970 में यौवन के द्वार पर नामक आत्मकथा है। पद्मलाल पूनालाल बख्शी का 1958 में मेरी अपनी खबर है। पांडे बेचन शर्मा उर का 1960 में अपनी खबर नामक आत्मकथा है। शांताराम बीए ने 1963 नामक कौन सी आत्मकथा है, मेरे जीवन के अनुभव। अगला है कि भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र यानी माधव इनका उपनाम है। ये उन्होंने 1966 में जीवन के 4 अध्याय नामक आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन का इन्होंने देखिए पहला क्या लिखा है 1969 में क्या भूलूं क्या याद करूं। द्वितीय भाग में जो है 1970 नेट का निर्माण फिर भी। कभी कभी इसका क्रम भी पूछा जाता है कि जो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है उसका क्रम के अनुसार लगाना होता है। तो सबसे पहले क्या है, इन्होंने कौन सी आत्मकथा लिखी 1969 में क्या भूलूं क्या याद करूं। और दूसरा जो है 1970 में नेट का निर्माण फिर। और तीसरा जो है हरिवंश राय बच्चन का वो 1978 में बसेरे से दूर। और चौथा है 1985 में 10 द्वार से सोपान तक। तो ये इनकी जो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो 4 भागों में इस तरह से है। अगला देखते हैं कि वृंदावन लाल वर्मा में 1970 में अपनी कहानी नामक आत्मकथा लिखी। और रामावतार अरुण ने 1974 में अरुणायन नामक आत्मकथा लिखी। कृष्णचंद्र ने 1979 में यानी 79 में आधे सफ़र की पूरी कहानी आत्मकथा लिखी। बलराज साहनी ने 1947 में मेरी फिल्मी आत्मकथा नामक ये आत्मकथा लिखी गई। रामविलास शर्मा में कौन सी आत्मकथा लिखी 1983 में घर की बात। और शिवपूजन साया ने 1985 में मेरा जीवन नामक आत्मकथा है। अगला है हंसराज रबर ने 3 खंड में लिखे 1986 में मेरे 7 जन्म। तो जो मेरे 7 जन्म है ये हंसराज रबर कितने खंडों में लिखा है, तो 3 खंडों में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो और कब लिखा गया 1986 में लिखा गया। अगला है रामदरस मिश्र ने इन्होंने भी 4 इस तरह से 5 आत्मकथाएं लिखी हैं। कब तो पहला जो है 1984 में रामदरस मिश्र ने जहाँ मैं खड़ा हूँ नामक आत्मकथा है। दूसरा है रोशनी की पगडंडियाँ, ये भी इनकी आत्मकथा है। तीसरा भाग जो है ये टूटते बनते दिन है। चौथा जो है उत्तर पथ। और 5वां जो है वो 2000 में फुर्सत के दिन नामक जो है रामदरस मिश्र की आत्मकथा लिखी गई। ये आपके यूपी टीएसटी एग्जाम में पूछा जा सकता है रामदरस मिश्र का की आत्मकथा ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, रोशनी की पगडंडियाँ, इस तरह की आत्मकथा किसने लिखी है, तो रामदरस मिश्र ने। इस तरह से 5 इनकी आत्मकथा है। तो ये सभी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला देखते हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने इनकी जो आत्मकथा है वो 1989 यानी 89 में तपती पगडंडियों पर पदयात्रा नामक ये आत्मकथा लिखी है। फरेश्वरनाथ रेणु ने 1988 में आत्मपरिचय नामक आत्मकथा लिखी। अमृतलाल नागर का टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 में लिखा गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने 1988 में अर्थ कथा लिखी है। और यशपाल जैन ने 1987 में मेरी जीवन धारा नामक आत्मकथा है। गोपाल प्रसाद व्यास का 1994 में कहो व्यास कैसी कटी, ये भी जो इनकी आत्मकथा है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कहो व्यास कैसी कटी, ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला कि रामविलास शर्मा ने इनकी भी 3 जो है आत्मकथा है। पहला भाग है मुंडेरे पर सूरज, दूसरा भाग है देर सवेर, तीसरा जो है आपस की बातें। तो रामविलास शर्मा ने भी 3 आत्मकथा इस प्रकार से लिखी है। अगला देखते हैं रविंद्र कालिया का 2000 में गाली छूटी शराब नामक आत्मकथा है। कमलेश्वर का भी 3 भागों में लिखा गया। पहला भाग है 1992 में जो मैंने जिया, दूसरा भाग 1997 में लिखा है यादों का चिराग, और तीसरा भाग 1999 में जलती हुई नदी। तो ये उनकी आत्मकथा है। बिल्कुल सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल सभी प्रश्न क्या है इंपॉर्टेंट है। हालांकि भगवती चरण वर्मा ने 2001 में कही न जा क्या कहिए, भगवती चरण वर्मा की इनकी आत्मकथा है। राजेंद्र यादव का 2001 में मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, अखिलेश का 2001 में और वह जो यथार्थ था,
भीष्म साहनी का 2003 में आज के अतीत, और अशोक वाजपेयी का 2003 में पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज, स्वदेश दीपा का 2003 में मैंने मांडू नहीं देखा, रविन्द्रनाथ त्यागी का 2005 में वसंत से पतझड़ तक, और विष्णु प्रभाकर का, इन्होंने भी 3 प्रकार की आत्मकथा लिखा है। पहले भाग में 2004 में पंखहीन, और 2004 में दूसरा भाग भी लिखा, कौन सा, मुक्त गगन में, और 2004 में तीसरा भाग लिखा, पक्षी उड़ गया। तो इस तरह से विष्णु प्रभाकर की भी 3 आत्मकथाएं हैं, वो भी एक ही सन में लिखा गया, 2004 में, पंखहीन, मुक्त गगन में, और पंछी उड़ गया। अगला देख लेते हैं, कन्हैयालाल नंदन, इन्होंने भाग 1 में 2007 का एक अंतहीन तलाश, और दूसरा भाग 2007 में लिखा, कहाँ से गुजरा। और डॉक्टर देवेश ठाकुर का 2007 में यूं ही जिया नामक आत्मकथा है। कृष्ण बलदेव वैद्य ने शाम और हर रंग है। नंद चतुर्वेदी का तीतराग, जाबिर हुसैन का रेत पर खेमा, तोताराम सनड का भूलते इनकी कथा, सुमित्रा नंदन का 60 वर्ष एक रेखांकन इनकी आत्मकथा है। पूछा जा सकता है प्रश्न। और मिथिलेश्वर का 2011 में कहाँ तक कहे युगों की बात, और कमलेश्वर के हैं, कमलेश्वर ने लिखे हैं गर्दिश के दिन, कब लिखे, तो 1980 में। हिंदी भारतीय जो है 12 रचनाकारों के आत्मकथा पर यह संपादन किया है। तो कमलेश्वर का जो गर्दिश के दिन है वो कितने रचनाकारों पर संपादन किया है, तो 12 भाषाओं पे रचनाकारों पर इन्होंने संपादन किया है गर्दिश के दिन। अगला देखते हैं कि राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा व बलवंत कौर के सहयोग से 20 लेखिकाओं के आत्मकथा का संपादन तो कौन सा है, देहरी भई विदेश नामक शीर्षक से 2005 में किया है। कौन कौन लोग थे, तो राजेंद्र यादव, अर्चना वर्मा और बलवंत कौर के सहयोग से यह देहरी भई विदेश नामक 20 लेखिकाओं का संपादन किया है। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो देहरी भई विदेश की आत्मकथा का इसका संपादन किन किन लोगों के सहयोग से हुआ है, तो 3 लोगों के सहयोग से हुआ है, राजेंद्र यादव, अर्चना वर्मा, बलवंत कौर, और 20 लेखिकाओं के सहयोग से यह देहरी भई विदेश नामक शीर्षक जो है आत्मकथा 2005 में लिखा गया। अगला देखते हैं कि विष्णु चंद्र शर्मा ने सन 1984 ईस्वी में मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी। अगला है सूर्य प्रसाद दीक्षित ने 1970 में निराला की आत्मकथा लिखी। राजकमल चौधरी ने भैरवी तंत्र नामक शीर्षक की आत्मकथा लिखी। रामदरस मिश्र ने अपनी आत्मकथा को समय है सहचर शीर्षक से 1991 यह प्रकाशित कराया गया। तो समय सहचर किसका है, रामदरस मिश्र का आत्मकथा है 1991 में। अगला देखते हैं कि रामविलास शर्मा ने अपने 3 भाग यानी प्रकाशित आत्मकथा को अपने धरते अपने लोग, ये किसका है, तो रामविलास शर्मा का, और 1996 में इसे प्रकाशित किया गया। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। आज हमारा जो आत्मकथा नामक जो टॉपिक था पूरा हो गया। आगे हम इसी तरह हिंदी का अन्य गतिविधि पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। नमस्ते साथियों, अभी हम इस वीडियो में दलित आत्मकथा पर चर्चा करेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। पिछली वीडियो में हमने आत्मकथा पर चर्चा की थी, तो चलिए अभी हम देखेंगे कि दलित आत्मकथा में कौन कौन से जो लेखक हुए हैं महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले देखते हैं सन 1995 में प्रकाशित मोहनदास नेमिशराय कृत अपने अपने पिंजरे हिंदी की यह पहली दलित आत्मकथा है। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि हिंदी की जो पहली दलित आत्मकथा है वो कौन सी है, तो कौन सा है, अपने अपने पिंजरे 1995 में लिखा गया। आगे देखते हैं कि हिंदी में अन्य दलित आत्मकथा कौन कौन सी है, तो मोहनदास नेमिशराय का अपने अपने पिंजरे ये पहली दलित आत्मकथा है। ये 2 भागों में लिखी गई 1995 में ही। अगला है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो दलित आत्मकथा है वो जूठन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1997 में लिखा गया। कौशल्या बैसंती का जो है दलित आत्मकथा दोहरा अभिशाप है, 1999 में लिखा गया। माता प्रसाद का झोपड़ी से राजवन 2002 में दलित आत्मकथा लिखा गया। यह पिछली बार झोपड़ी से राजवन टीएसटी 2021 में प्रश्न पूछा गया था कि ये जो आत्मकथा किसकी है, तो माता प्रसाद का है। अगला है सूरजपाल सिंह चौहान, इन्होंने भी 2 दलित आत्मकथा लिखी, तिरस्कृत और संतप्त। कब लिखा गया, 2002 में। दोनों जो है दलित आत्मकथा 2002 में लिखा गया। अगला है शिवराज सिंह बेचैन, इनका भी 2 दलित आत्मकथा है, बेवक्त गुजर गया माली और मेरा बचपन मेरे कंधे पर। तो ये भी बहुत ही दोनों प्रश्न क्या है इंपॉर्टेंट बनेंगे। बेवक्त गुजर गया माली कब का लिखा गया, 2006 में, और मेरा बचपन मेरे कंधे पर 2009 में लिखा गया। अगला देखते हैं कि रमाशंकर आर्य घुटन नामक इनकी जो दलित आत्मकथा है 2005 में लिखा गया। अगला है तुलसीराम मुर्दैया और मनकंडका, ये दोनों है दलित आत्मकथा, ये एनटीए के हिंदी सिलेबस में भी दिया गया है, इसलिए ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मुर्दैया जो है ये पहला भाग है तुलसीराम का, और दूसरा भाग इसका क्या है, मनकंडका, 2013 में लिखा गया, और ये दूसरा भाग है। अगला देखते हैं डी आर जाटो, मेरा सफ़र मेरी मंजिल, यह 2000 में लिखा गया डी आर जाटो का।
अगला देखते हैं किशोर शांताबाई काले छोरा खलाटी 1997 में लिखा गया है। रूपनारायण सोनकर का नागफनी 2007 में इसका पहला भाग है और मेरे जीवन की बाइबिल 2007 में इसका दूसरा भाग लिखा गया। धर्मवीर ये भी जो है मेरी पत्नी और भेड़िया, ये भी दलित आत्मकथा इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका द्वारा लिखा गया तो धर्मवीर द्वारा 2009 में लिखा गया। सुशीला टगभोरे का शिकंजे का दर्द 2011 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब इन सबको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं अन्य भारतीय भाषाओं में दलित अनुदित दलित आत्मकथाएं कौन कौन सी है। तो अनुदित दलित आत्मकथा भी देख लेते हैं, ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा भी जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं दया पवार, इन्होंने जो मराठी भाषा में बलूत करके अनुदित आत्मकथा अछूत 1979 में लिखा गया, 1979 में। अगला है शरण कुमार लिम्बाले, इन्होंने मराठी भाषा में अक्कर माशी अनुदित आत्मकथा करके अक्कर माशी 1991 में लिखा गया। और लक्ष्मण गायकवाड़ का मराठी भाषा में उचत्या करके उचक्का नामक अनुदित आत्मकथा करके 1992 में लिखा गया। और प्रेम गोरखी पंजाबी भाषा में गैर हाजिर आदमी 1994 में करके लिखा गया। बेबी काम्बले का मराठी भाषा में जीवन हमारा 1995 में लिखा गया। और बेबी हल्दर का आलो अंधारी बंगला भाषा करके अनुदित आत्मकथा करके आलो अंधारी 2002 में लिखा गया। अगला है शिमाजी तोसेन का हकाई जापानी भाषा में लिखा गया और इसका जो अनुदित आत्मकथा है वो अवज्ञा करके 1993 में करके लिखा गया। अगला है बलवीर माधोपुरी का छांग्या रुख पंजाबी भाषा में छांग्या रुख करके 2002 में लिखा गया। प्रोफेसर सोन काम्बले का 8 वर्षीय पक्षी मराठी भाषा में इसे अनुदित आत्मकथा करके यादों के पंक्षी करके लिखा गया। लक्ष्मण माने का उपरा करके जो मराठी भाषा में इसे अनुदित आत्मकथा करके पराया करके अनुदित आत्मकथा लिखा गया। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, आगे हम अन्य गद्य जो साहित्य विधा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।